नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि बाल मुकुंद आचार्य बोले, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। राजस्थान की हवा महल सीट से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बुधवार सुबह सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विशेष समुदाय को उकसाने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि डोटासरा ने ही मेरे ऊपर हमले का षड्यंत्र रचा, इसलिए मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। नरेगा में ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने सदन में एक बार फिर क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं के आंखों की स्क्रीनिंग के तहत हाजिरी सिस्टम हमारी संस्कृति के खिलाफ है। सांसद रोत ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में मनरेगा योजना में मेड कारीगरों का समय पर भुगतान करने की मांग उठाई। सांसद रोत ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम लागू किया है, जिसमें मेड द्वारा महिलाओं के चेहरे व आंखों की स्क्रीनिंग से ऑनलाइन हाजिरी ली जा रही है। यह सिस्टम आदिवासी एवं देश के अन्य कई समाज की सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ हमारी संस्कृति को खत्म कर रहा है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस को भेंट की बोलेरो। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए करौली पुलिस को एक बोलेरो कार भेंट की है। सिद्धपीठ के महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में मंगलवार को विधिवत पूजन के बाद मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने टोडाभीम थाने की बालाजी चौकी प्रभारी सुगन सिंह को कार की चाबी सौंपी। इसलिए दौरान पुलिस अधिकारियों ने महंत नरेशपुरी महाराज को आभार जताया। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करना जरूरी है। इसके लिए पुलिस द्वारा महंत महाराज से आग्रह किया गया था, जिसके बाद ट्रस्ट ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पुलिस को कर भेंट की है। अग्निवीर योजना के तहत 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन। अग्निवीर योजना के तहत अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जनरल ड्यूटी, टेक्निकल ऑफिस सहायक, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन 10वीं पास, अब 8वीं पास आदि पदों के लिए वर्ष 2025 से 26 भर्ती हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल 2025 तक किए जा सकते हैं। राजस्थान में आज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। राजस्थान में आज से मौसम फिर बदल सकता है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण आज देर शाम बीकानेर संभाग के 4 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं तेज आंधी चलने के साथ हल्की बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 20 मार्च को देखने को मिल सकता है। जयपुर सहित 12 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। उधर मौसम को देखते हुए किसानों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि खेतों और मंडियों में खुले में रखी रब्बी की फसल के बचाव का इंतजाम समय से कर लिया जाए, ताकि नुकसान न झेलनी पड़े। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से तेज हवा चलने, कई जगह बादल छाने, बिजली चमकने के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 20 मार्च को भी आंधी बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 मार्च को नहीं मिलेंगे। प्रमाण पत्र पहचान पोर्टल को भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर पर माइग्रेट करने के कारण 20 और 21 मार्च को जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। जन्म मृत्यु जिला रजिस्ट्रार एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक जसवंत कुमार गौड़ ने बताया कि माइग्रेशन के दौरान इन सेवाओं पर पूरी तरह रोक रहेगी। अप्रैल में शुरू होगी रोडवेज की मिनी बस सेवा। रोडवेज प्रशासन की ओर से झुंझुनू जिले के ग्रामीण रूटों पर अगले महीने से मिनी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए जिले में 5 रूट तय किए गए हैं। इन रूट पर निजी बस ऑपरेटरों के सहयोग से बसें चलाई जाएंगी। इनसे 1 अप्रैल तक टेंडर मांगे गए हैं। 3 अप्रैल को टेंडर खोले जाएंगे। दरअसल ग्रामीण रूटों पर रोडवेज बसें चलाने की मांग को देखते हुए सरकार ने रोडवेज प्रशासन से प्रस्ताव मांगे थे। इसके तहत जिले में 5 रूटों पर बसों के संचालन का निर्णय किया गया।
सोना 500, चांदी 400 रुपए। महंगी भौगोलिक तनाव के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने से जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 500 तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। चांदी भी 400 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी से रिकॉर्ड भाव बिकी। सोना और चांदी ने 3-3 में 2 बार कीमत का रिकॉर्ड बनाया है। सीकर में कल बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश के मौसम में एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर सीकर सहित कई जिलों में मौसम में बदलाव आने वाला है। सीकर में कल बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। कल सीकर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज सुबह मौसम साफ है। जयपुर मौसम केंद्र के द्वारा सीकर में 20 मार्च को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि 22 मार्च से एक बार फिर मौसम ड्राई होना शुरू हो जाएगा। मार्च अंत तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान दिवस पर होंगे आयोजन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर मनाए जाने वाले राजस्थान दिवस को भी सरकार यादगार बनाने की कोशिश में जुटी है। राइजिंग राजस्थान आईफा की कड़ी में यह तीसरा बड़ा आयोजन होगा। इसी को लेकर राज्य सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगले साल से राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही मनाया जाएगा। समारोह के तहत पूरे प्रदेश भर को इसमें जोड़ने की कोशिश होगी। सरकारी स्तर पर गांव ढाणी से लेकर जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा बनाई जा रही है। मुख्य कार्यक्रम 30 मार्च को होगा, लेकिन यह आयोजन इससे पहले से ही प्रदेश भर शुरू किए जा सकते हैं। श्री सांवलिया जी में 3 राउंड की काउंटिंग हुई पूरी। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में तीसरे राउंड में 4,62,75,000 रुपयों की काउंटिंग हुई है। अब तक 3 राउंड में कुल 17,24,95,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। वहीं भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर ऑनलाइन रुपयों की गिनती के साथ साथ सोने चांदी का तोल बाकी है। जैसलमेर में 4 राज्यों के आधार कार्ड के साथ संदिग्ध पकड़ा। भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के नाचना थाना इलाके के नूर की चक्की के पास पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। संदिग्ध युवक के पास से 4 अलग अलग राज्यों के आधार कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं एक फोन भी बरामद हुआ है। पकड़ा गया युवक कभी अपना नाम रवि किशन तो कभी शाही प्रताप बता रहा है। नाचना थाना के एएसआई लक्ष्मण राम ने बताया कि संदिग्ध युवक प्रतिबंधित थाना क्षेत्र में घूमते हुए पकड़ा गया है। अब सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया गया है, जहां जिले में कार्यरत सभी सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर सीमा क्षेत्र में आने के बारे में पड़ताल करेंगे। सरसों चना बेचान के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार अगले महीने 10 अप्रैल से रबी की फसल सरसों और चना की खरीद शुरू करेगी। इसके लिए किसान 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केंद्र सरकार से निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक सरकार करीब 20 लाख मीट्रिक टन की खरीद करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने बताया, समर्थन मूल्य पर सरसों तथा चने की खरीद के लिए सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सीजन राज्य में सरसों का लगभग 62 मीट्रिक टन और चने का लगभग 23 लाख मीट्रिक टन उत्पादन संभावित है। ई-केवाईसी नहीं कराई तो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने का अंतिम अवसर देते हुए इसकी अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि ई-केवाईसी कराने से शेष रहे उपभोक्ता 31 मार्च तक अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके बाद ई-केवाईसी नहीं हो सकेगी। दरअसल सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। ऐसे में जिले में 2,61,659 राशन कार्ड धारी हैं, जिनमें से अभी तक 50% लक्ष्य ही प्राप्त किया है। ऐसे में जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है और उन्हें लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
जल जीवन मिशन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार लेगी एक्शन। राजस्थान विधानसभा में खंडार विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना से जुड़े भुगतान और गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाया गया। विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने पूछा कि बिना काम किए भुगतान कर दिए गए, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? इस पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, यह समस्या कई जगहों पर आई है क्योंकि काम की सही से मॉनिटरिंग नहीं हुई। हम कमेटी बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के बालेसर में ट्रक से भिड़ी स्कूल बस। राजस्थान के जोधपुर जिले के बालेसर में बुधवार सुबह एक स्कूल बस का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 टीचर समेत 6 बच्चे घायल हो गए। यह घटना कस्बे के कुई इंदा गांव में हुई, जिसके बाद घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिन बच्चों को हल्की चोट लगी थी, उन्हें फर्स्ट एड देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं जो गंभीर घायल हुए थे, उन्हें फर्स्ट एड देकर जोधपुर में इलाज के लिए रवाना कर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और बच्चों को लेकर इलाज के लिए रवाना हो गए। जैसलमेर में 6 दिन नहीं आएगा पीने का पानी। जैसलमेर शहर में बुधवार से 6 दिन तक पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। मोहनगढ़ से गजरूप सागर आ रही पाइपलाइन में लीकेज के काम को सही करवाने के दौरान पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान जलदाय विभाग ने शहर वासियों को सीमित मात्रा में पानी के उपयोग करने की अपील की है। बकाया बिल जमा नहीं कराने पर बिजली निगम की कार्रवाई। बिजली निगम की ओर इन दिनों बिजली बिल जमा नहीं कराने वाले बकायादारों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया गया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम खंडार के अंतर्गत 33/11 kV सब स्टेशन बालेर के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली निगम की कार्रवाई जारी है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार बकाया बिजली बिलों को जमा करवाने के लिए निगम के फीडर इंचार्जों की ओर से लगातार बिजली बिल जमा करवाने के लिए सूचित किया जा रहा है। इसके बाद भी उपभोक्ताओं की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते बिजली निगम की टीम ने उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने, कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की जा रही है। जेल से छूटा तो खोली। नकली नोट की फैक्ट्री जयपुर में पकड़ी गई। नकली नोट की फैक्ट्री की साजिश 12वीं पास बदमाश ने जेल में बैठकर रची थी। इस काम में उसने बीएड कर रहे दोस्त को पार्टनर बनाया। उसके पुश्तैनी मकान में ही प्रिंटर रखकर नोट छापना शुरू कर दिया था। दोनों बदमाशों ने असली 100 रुपए लेकर 500 रुपए, 200 और 100 के नकली नोट बेचने का सौदा किया था। डिलीवरी देने जा रहे थे, तभी दोनों बदमाश सचिन यादव और सुरेंद्र सेन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजस्थान में अब खेल अधिकारी कहलाएंगे डीवाईएसपीओ। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की बैठक मंगलवार को खेल विभाग के सचिव और परिषद के अध्यक्ष नीरज कुमार पवन की अध्यक्षता में आयोजित की है। बैठक में खेल अधिकारियों का पदनाम बदलकर डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑफिसर डीवाईएसपीओ कर दिया गया। पहले यह अधिकारी मुख्यालय और जिलों में खेल अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। जयदीप बिहानी बोले, आईपीएल को लेकर नहीं कोई विवाद। राजस्थान में बनाए गए नए जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के गठन के बाद ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर हुआ विवाद अब खत्म हो गया है। दरअसल आरसीए एडहॉक कमेटी को आईपीएल की मेजबानी नहीं मिलने पर कमेटी के चेयरमैन जयदीप बिहानी ने मंगलवार को सफाई देते हुए कहा कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और आरसीए के बीच किसी तरह का टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल की जिम्मेदारी सीधे क्रीड़ा परिषद को सौंपी है, इसलिए इसे लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे सेल्फ स्टडी सेंटर। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की पहल पर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग के नवाचार के तहत प्रत्येक शहरी प्रारंभिक शिक्षा पंचायत स्तर पर विद्यालयों के खाली क्लासरूम लिस्ट और प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट फेज में 50 स्वाध्याय केंद्र की स्थापना की जाएगी। इनकी स्थापना से कस्बे में सुविधाओं से वंचित छात्र छात्राएं विद्यालय का होमवर्क प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।
MDS यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की रिहर्सल 28 को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में 12वां दीक्षांत समारोह 29 मार्च को होगा। जिन 40 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 60 शोधार्थियों को शोध उपाधि दी जाएगी, उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है। स्वर्ण पदक की सूची में शामिल जो विद्यार्थी पूर्वाभ्यास के लिए 28 मार्च को अजमेर शहर में बाहर से आएंगे, उन्हें विश्वविद्यालय के अपाला शोध छात्रावास में ठहराया जाएगा। इन्हें निर्धारित पोशाक में उपस्थित होना है। 28 मार्च को दोपहर 3 बजे फाइनल रिहर्सल होगी। बीकानेर में 2 दिन तेज बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर में बुधवार और गुरुवार 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। हालांकि सुबह का मौसम साफ है और हल्की धूप है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20 मार्च को एक बार फिर बादल छाए रहने और राज्य के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश व तेज हवाओं के झोंके दर्ज होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में भी मौसम विभाग को बारिश की उम्मीद है। बीकानेर के लूणकरनसर, खाजूवाला, महाजन सहित अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए हैं। भरतपुर नगर निगम के दस्ते ने की कार्रवाई। नगर निगम ने मंगलवार को HDFC बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी संचालित पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इन दोनों कार्रवाइयों से निगम ने शहर में बड़ी कंपनियों को समय पर टैक्स चुकाने का संदेश दिया है, जिससे बड़ी कंपनियां किसी मुगालते में न रहें। कार्रवाई के दौरान एक गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियां चलती मिली। कुल 9 परिसरों पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची। 2 के मालिकों ने कार्रवाई शुरू होने से पहले ही चेक सौंप दिए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना बाड़मेर में 311 पदों के लिए पंजीयन जारी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट फेज 2 में बाड़मेर जिले के लिए 311 पद आवंटित किए गए हैं। इसके लिए 14 फरवरी से 31 मार्च तक पंजीयन प्रक्रिया जारी है। योग्य बेरोजगार अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉगिन कर पंजीयन कर सकते हैं। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी। राजस्थान के बाड़मेर से सटे इंटरनेशनल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनातनी की स्थिति है। बॉर्डर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर बंकरों का निर्माण करा लिया है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो बंकरों को टॉयलेट बताते हुए अपना बचाव किया। अब भारत ने भी बॉर्डर पर 3 बंकर बना लिए हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के अधिकारियों ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान अपने बंकरों को ध्वस्त नहीं कर देता, तब तक भारत के भी बंकर बने रहेंगे। 24 गांवों को निगम में जोड़ने का विरोध। भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम से सटी 8 ग्राम पंचायतों के 24 गांवों को भीलवाड़ा नगर निगम में जोड़ने के लिए 12 मार्च को जारी नोटिफिकेशन का सरपंचों व ग्रामीणों ने विरोध किया है। इसको लेकर आज सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला परिषद मेंबर ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर मीडिया के साथ अपनी रूपरेखा साझा की। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।